ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। सोना और कितना चढ़ेगा, सोना और कितना ऊपर जा सकता है, सोना कब गिरेगा, ये सवाल अब काफ़ी समय से हम सब सुन रहे हैं। इन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं, लोग जवाब दे भी रहे हैं। लेकिन सोना है कि चढ़ता चला जा रहा है। आज फिर उसने नए रिकॉर्ड बनाए हैं तेज़ी के, और यहाँ से भी अभी विद्वानों का कहना है कि इसमें बहुत तेज़ी की गुंजाइश बाकी है। इसमें किसी गिरावट की संभावना हाल फिलहाल नहीं दिख रही है, तब तक जब तक कि कोई अनहोनी न हो जाए। और अनहोनी, आप जानते हैं, अनहोनी होने का मतलब है कि सोने की तरफ और लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ उस अनहोनी का मतलब उस अनहोनी से नहीं है। लेकिन फिलहाल उस पर चलते हैं। उससे पहले सोने का हाल क्या है और सोना क्यों बार फिर सवालों में है। सोना आज एकदम नए ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है, और ख़ास तौर पे MCX जो सोने का फ्यूचर्स मार्केट है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, MCX पर गोल्ड के फ्यूचर्स अक्टूबर एक्सपायरी वाले फ्यूचर, यानी जो इसका अगले महीने एक्सपायरी हो जाएगी, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1,09,500 रुपये, 10 ग्राम सोना 1,09,500 रुपये के भाव पे पहुंच गया, जो उसका नया रिकॉर्ड है। दूसरी तरफ कमोडिटी एक्सचेंज, इंटरनेशनल कमोडिटी एक्सचेंज जिसको कॉमेक्स बोलते हैं, वहाँ भी सोने ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एक आउंस सोना 3,694.9 डॉलर, $3,694 और 90 सेंट का हो गया। ये एक नया रिकॉर्ड है इंटरनेशनल मार्केट में। और MCX पर दिसंबर एक्सपायरी का जो गोल्ड है 10 ग्राम का फ्यूचर, वो पहुंचा है 1,10,400 रुपये 10 ग्राम का। ये बिल्कुल नया रिकॉर्ड है। साथ में फरवरी और अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी नए रिकॉर्ड बने हैं, जो कि थोड़ा लॉन्गर टेन्योर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। यहाँ से थोड़ा और आगे जाते हैं। लॉन्गर टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट्स को माना जाता है, अगर आप आज सौदा कर रहे हैं और फरवरी तक, अप्रैल तक बना रहेगा, तो ये और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, ज़्यादा बड़ा भरोसा आप दिखा रहे हैं बाजार में। क्यों आखिर सोने में ये तेज़ी दिख रही है? हाल के दिनों में ज़बरदस्त तेज़ी आई है, उसमें ज़बरदस्त उछाल है। कारण एक, डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है, इसने उसमें बड़ी भूमिका निभाई है सोने के भाव को भड़काने में, क्योंकि इससे अनिश्चितता बढ़ रही है दुनिया भर में। ट्रेड के पैटर्न की अनिश्चितता बढ़ रही है। कौन कहाँ व्यापार करेगा, कैसा करेगा, कितना करेगा, इस पर इस वक्त दुनिया में किसी का दिमाग साफ नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब सो के उठेंगे तो वो अपने ट्रूथ सोशल पे क्या पोस्ट कर देंगे, ये किसी को पता नहीं। या जब वो भाषण देंगे, कहीं ब्रीफिंग करेंगे, वहाँ किस देश के बारे में क्या ऐलान कर दें, ये मालूम नहीं है। इसी की वजह से बाज़ार में तरह तरह की आशंकाएं, अनिश्चितताएं, चिंताएं सब बनी हुई हैं, और उसका असर दिख रहा है। सोना, जिसे सेफ हेवन माना जाता है, किसी भी तरह के संकट में पूरी दुनिया सोने की शरण में भागती है, या जिसे करेंसी ऑफ क्राइसिस कहा जाता है, संकट के समय काम आने वाली एकमात्र मुद्रा जिसका कोई मुकाबला दुनिया में नहीं है, वो है सोना। और यही दिखाई पड़ रहा है सोने के भाव में। तो एक, डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ। दूसरा है अमेरिका का फेडरल रिजर्व, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, हमारे RBI की तरह, उसकी जो फेडरल ओपन मार्केट कमेटी, जैसे हमारे यहाँ MPC होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भारत में, उस तरह से अमेरिका में FOMC होती है, फेडरल रिजर्व की वो कमेटी, जो ब्याज दरों का फैसला करती है। 16 और 17 सितंबर को उसकी बैठक होने वाली है, और इस बात की संभावना दिख रही है, एनालिस्ट मान रहे हैं कि इस बार आधे % का, 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट होने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि जॉब डेटा कमज़ोर आया है। अमेरिका में रोज़गार की हालत पतली दिखाई पड़ रही है, और ये भी एक कारण है सोने में तेज़ी आने का। जो अगस्त का लेबर मार्केट डेटा आया है, ये कहना है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एक नोट दिया है, उसमें उनका कहना है कि जो अगस्त का लेबर मार्केट का डेटा आया है, इससे 50 बेसिस पॉइंट यानी आधा % रेट कट का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। और ये कैचअप रेट कट, उनकी नज़र में ये कैचअप रेट कट होगा, यानी कि जो पहले हो जाना था तब नहीं किया गया, अब किया जाएगा, ताकि इकोनॉमी पटरी पर रह सके, और ये जो जॉब डेटा खराब हुआ है इसको वापस पटरी पर लाया जा सके।
अभी इसके पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 25 बेसिस पॉइंट या चवन्नी की कटौती का प्रोजेक्शन किया हुआ था, उन्होंने इसको डबल कर दिया है। और कारण यह है कि जॉब डेटा कमजोर आया है, तो उन्हें लगता है कि अब और ज़रूरत बढ़ गई है, यानी जो काम होना था वो अब उससे ज़्यादा शिद्दत से होना चाहिए। और ये संभावना जो रेट कट की है, इससे भी सोने के दाम में तेज़ी आ रही है। ये एक्सिस म्यूचुअल फंड ने उस पर एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें वो कह रहे हैं जो सोने का जो बुल रन है, सोने में जो ज़बरदस्त तेज़ी है, इसके कई फैक्टर्स हैं, जिसमें एक है अमेरिकी डॉलर की कमज़ोरी। अमेरिकी डॉलर कमज़ोर होता हुआ हमें तो दिख नहीं रहा है, रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है अमेरिकी डॉलर के सामने, लेकिन सोने के सामने अमेरिकी डॉलर कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कट होने के आसार, उसकी उम्मीद बढ़ना, फिर फेडरल रिजर्व पे पॉलिटिकल प्रेशर या राजनीतिक दबाव बढ़ना, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के तमाम बयानों में झलकता रहता है। बार बार वो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की आलोचना करते रहते हैं कि ये कुछ करते नहीं हैं, वेरी स्लो हैं, बहुत ढीले हैं। इस तरह की बातें आप अक्सर सुनते रहते हैं उनके मुंह से, या उनके सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जो उनका हैंडल है वहाँ पोस्ट करते रहते हैं वो। और इन्हीं सब की वजह से सोने की जो सेफ हेवन की हैसियत है वो और मजबूत हो रही है, उसको और ताकत मिल रही है और सोने में और तेजी आ रही है। फिर दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अपना भंडार लगातार उसमें सोना बढ़ाते रहना चाहते हैं। हालांकि बहुत सारे देशों में, अब ज़्यादातर देशों में सोने और करेंसी का कोई रिश्ता नहीं रह गया है। अब रिजर्व बैंक या सरकारें फ्री हैं अपने हिसाब से करेंसी छापने के लिए। फिर भी ये बैंक अपने भंडार में सोना रखना चाहते हैं ताकि उनकी हैसियत दुनिया के बाजार में मजबूत बनी रहे। और इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो आम आदमी सोने में पैसा लगाना चाहता है, वो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में जमकर पैसा लगा रहा है, खासकर गोल्ड के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में, जिसकी वजह से वहाँ जो इनफ्लो आ रहे हैं वो इनफ्लो बहुत तेज़ी से सोने के बाजार में आते हैं और उसकी वजह से भी सोने के दाम ऊपर की तरफ जाते हुए दिखते हैं। भारत में जो एक्सिस की रिपोर्ट है उसके हिसाब से भारत में जो कंज्यूमर्स हैं, यानी कि सोने के गहने खरीदने वाले लोग हैं, वो पुरानी ज्वेलरी पर मुनाफा कमा रहे हैं, उसको निकाल रहे हैं। और साथ में सरकार हॉलमार्किंग स्टैंडर्ड्स मजबूत कर रही है, जिससे कि पता लगाना आसान है कि जो सोने का गहना आप खरीद रहे हैं उसकी प्योरिटी कितनी है। इससे हो सकता है कि आने वाले फेस्टिव सीजन में जो लोग ज्वेलरी खरीदने जाएं वो थोड़ी कम प्योरिटी का सोना ज़्यादा खरीदें, इसकी संभावना इनको दिखाई पड़ रही है। होता क्या है, पहले 24 कैरेट का सोना यानी बिल्कुल खरे सोने का गहना बनता नहीं है, उसमें थोड़ा कम करना ज़रूरी है, उसको मिक्स करना पड़ता है। तो 22 कैरेट का अच्छा गहना माना जाता है, लेकिन 20 कैरेट का, 18 कैरेट का, 16 कैरेट का, यहाँ तक कि 12 कैरेट तक का गहना बनने लगा है। और अब लोग उसको बिना चिंता के खरीद सकते हैं, क्योंकि उनकी हॉलमार्किंग है, उनके टेस्टिंग सेंटर्स मौजूद हैं। आपने जिस प्योरिटी का सोना खरीदा है उसी प्योरिटी का सोना आप बेच भी सकते हैं जब ज़रूरत पड़े तब। तो ये चिंता कम हो रही है। ये जो ब्रोकरेजेस हैं भारत की, इनको अब उम्मीद है कि आने वाले समय में इस साल सोना $3,400 से $3,600 पर आउंस के बीच में रहने की संभावना है। यहाँ कोई तेज़ करेक्शन की संभावना तब तक नहीं दिख रही है जब तक कि अमेरिकी सरकार या डोनाल्ड ट्रंप फेडरल रिजर्व के बारे में उल्टे सीधे बयान देना, उसकी आलोचना करना बंद ना कर दें, और या फिर दुनिया भर के जो ट्रेड टेंशन चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, अचानक उन सब का समाधान न निकल आए और चारों तरफ शांति हो जाए। ऐसे में सोना शायद गिर सकता है। लेकिन हुआ, और क्यों गिर सकता है? क्योंकि इन्हीं की वजह से तो सोने में ज़बरदस्त तेज़ी आई है। ये जो यूक्रेन वाली लड़ाई हुई, यूक्रेन और रूस की लड़ाई हुई है, और इसके साथ अमेरिका की इकॉनमी में जो चिंताएं पैदा होती हैं, उनसे सोने का दाम बढ़ता है, सोने की डिमांड बढ़ती है। और ग्लोबल ETFs में कितना ज़बरदस्त डिमांड आ रही है, सोचिए। $5.5 अरब अगस्त के महीने में आया है सोना खरीदने के लिए ETFs में, और ये लगातार 3 महीने तेज़ी पे रहा है ये डिमांड। इसका मतलब है इतना पैसा सोने में आ रहा है, और यही वजह है कि खास चिंता नहीं दिख रही है किसी को। सोना कितना बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा, इस पे प्रोजेक्शन है। कुछ लोगों का कहना है कि 1.5 लाख रुपए 10 ग्राम का सोना हो जाएगा, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि अभी सोने में कुछ समय के लिए अगर सब कुछ शांत हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो सोने में कुछ नरमी दिखाई पड़े, लेकिन कोई भारी गिरावट होगी इसकी संभावना कोई भी नहीं बता रहा है।
बीज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।